गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। सिंपल फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज अ मॉलिक्यूल। ओके, डाई एटॉमिक फॉर्म में हमें वो मिलता है। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बट उसको क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन, क्योंकि वो हमें H2 फॉर्म में मिलता है। बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, कमर्शियल फेज में कैसे बनाया जाता है वो भी प्रिपरेशन है। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक। बहुत छोटे छोटे जिंक के हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ग्रैन्युलेटेड जिंक ले लेते हैं विथ डाइल्यूट HCl। विथ डाइल्यूट HCl कई बार आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, H+ लिखा हुआ मिलेगा। H+ जनरली रिप्रेजेंट करता है HCl को। ऑलवेज रिमेंबर, H+ कोई भी रिएक्शन में अगर देखने को मिलता है तो वो 99% केसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार H2SO4 भी हो सकता है, बट 99% केसेस में H+ लिखा है, दैट मीन्स वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, जिंक प्लस H2HCl gives ZnCl2 and it forms hydrogen gas, H2 gas. This is a simple laboratory preparation. Second preparation is also simple. It can also be prepared by the reaction of zinc with एक्वियस अल्कली। एक्वियस अल्कली आपको ये याद रखना है, एक्वियस अल्कली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक टाइप का हाइड्रोक्साइड कंपाउंड। हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल्स जितने भी हैं, ओके, उनका कोई भी एक्वियस अल्कली तो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट and it forms hydrogen gas. It forms hydrogen gas. तो ये सिंपल लेबोरेटरी प्रिपरेशन है हम लोग लैब के अंदर, क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है, ग्रैन्युलेटेड जिंक भी प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो लेबोरेटरी में हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है, सो वी कैन इजीली प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बाय दिस टू प्रिपरेशन। बहुत ही सिंपल है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। द नेक्स्ट वन इज कमर्शियल प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन बनाया था हमने जिंक के साथ रिएक्शन करके एसिड एंड अल्कली का, तो ये कमर्शियल नहीं है, इसको हम लोग लार्ज स्केल में नहीं बनाते हैं, क्योंकि साइड प्रोडक्ट भी जो मिलना चाहिए वो भी यूज़ होता हो एंड एक्यूरेसी भी अच्छी हो, तो वो प्रिपरेशन हम लोग कमर्शियल फेज़ में ले जा सकते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन भी हमारे पास 4 प्रिपरेशन है कमर्शियल, वो भी बहुत ही सिंपल है। एक यहाँ पे पहले जो 3 प्रिपरेशन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है वो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। तो कोई भी, चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बीकर ले रहा हूँ, बराबर, उसमें मैंने क्या किया है, वाटर फिल किया हुआ है, एसिडिफाइड वाटर, एसिड के साथ थोड़ा सा, बराबर, और मैं अंदर एक मेटल रॉड, मेटल रॉड मैं डाल रहा हूँ, ओके, कोई भी ये मेटल का रॉड है
और उसको किसके साथ अटैच करता हूँ, बैटरी के साथ। ओके, सो क्या होगा, बैटरी से ये इलेक्ट्रोड के थ्रू, जो मेटल है उसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, जो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ होता है, वो बैटरी के थ्रू क्या होगा, चार्ज करेगा। एसिडिफाइड वाटर लिया है, फर्स्ट वन है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो उसकी वजह से कोई एक एनोड बनेगा, कोई एक कैथोड बनेगा, एनोड एंड कैथोड। सो एनोड एंड कैथोड पे हमें प्रोडक्ट मिलेगी, जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा बैटरी के चार्जिंग की वजह से, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, तो वो एनोड एंड कैथोड की ओर हमें मिलेगी। ओके, अब इतना ही समझो। नेक्स्ट 12th के अंदर पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर डिटेल में समझेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। बट एक सिंपल आपको बता दिया कि कोई भी एक मेटल रॉड लेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, एंड उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे लिक्विड के अंदर, एंड उसकी मदद से एनोड एंड कैथोड पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। सो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। सो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ डिनोट्स द एसिडिफाइड वाटर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या लिया है, प्लेटिनम एज अ इलेक्ट्रोड लिया है, एंड इट विल गिव यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सो हाइड्रोजन हमें मिल गया, ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है इससे, वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके। सो फर्स्ट प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल। सेकंड प्रिपरेशन MCQ में भी पूछा जा चुका है, हाई प्योरिटी ऑलमोस्ट 99.95% और उससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था वैसा ही रिएक्शन होगा जैसे यहाँ पे बताया, बैरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस बैरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, एंड उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड फिक्स करेंगे तो निकल, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें एनोड एंड कैथोड पे हाइड्रोजन और कोई भी दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी। सो हाई प्योरिटी से क्या मिलता है, प्योर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होता है। ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोलिसिस की है, सिंपल है। नेक्स्ट है जो है फ्रॉम ब्रायन सॉल्यूशन। ब्रायन सॉल्यूशन दैट मीन्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ब्रायन का मतलब हो जाता है सॉल्ट, एंड किसका, एक्वियस NaCl। एक्चुअली दिस प्रिपरेशन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइक्लोरीन, बट हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलता है। सो आपको बताया एनोड एंड कैथोड पे, एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे तो एक्वियस NaCl है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड NaCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखा जाए तो Na+ होता है, Cl- होता है, H+ होगा, OH- होगा। ओके, इतने 4 आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कौन एनोड पे मिलेगा, कौन कैथोड पे मिलेगा, वो बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, अभी हम लोग नहीं करेंगे, 12th के अंदर करेंगे। उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिटेल में सीखना होगा। अभी आप याद रखो कि एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है कि NaCl में से क्लोरीन है, Cl- वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एंड क्या बना रहा है, Cl2 गैस बना रहा है, Cl2 गैस। कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस। एंड दूसरा क्या मिलेगा, 2OH- मिलेगा। अब NaCl में से Na बाकी बचा, OH- बाकी बचा, तो वो क्या बना देगा फाइनली, NaOH। तो ये आपको एक ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिया है कि 2NaCl + H2O इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो फिर आपको NaOH
डाइक्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये एक आपको ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्रायन सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ब्रायन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट मतलब जनरली NaCl होता है। सो एक्वियस NaCl का ये इलेक्ट्रोलिसिस करके दिया है। लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमर्शियली बहुत ही यूज़ होता है प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट भी बनती है वो भी यूज़फुल है। वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम आल्केन। इट इज़ फ्रॉम आल्केन। आल्केन का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 1270 केल्विन टेम्परेचर। सो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगा आपको? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस। This mixture is known as water gas and it is also known as syn gas. It is also known as syn gas. फॉर एग्जाम्पल सिंपल बोल दिया है, मिथेन ले लेते हैं। अल्केन जो हाइड्रोकार्बन है उसका जनरल फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला लिखा है, प्लस NH2O निकल एज ए कैटालिस्ट 1270 केल्विन टेम्परेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल। एंड सीन गैस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब एक और मेथड है सीन गैस को प्रिपेयर करने की, सीन गैस और वाटर गैस को प्रिपेयर करने की। वो है कार्बन लेते हैं प्लस वाटर। कॉल दैट मीन्स कोई भी कार्बन ले लो, उसका एक फॉर्मूला मतलब एक कंपाउंड है कॉल, जिसके अंदर हमें कार्बन ही मिलेगा, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, प्लस वाटर एट 1270 केल्विन टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल गैसिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल गैसिफिकेशन। क्लियर? बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। एक और उसके अंदर एडिफिकेशन किया है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हमें इंक्रीज करना है। सो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो ये हाइड्रोजन तो मिल ही गया है हमें, अब जो बाकी बचा हुआ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाकी बचा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ एट 673 केल्विन टेम्परेचर। एंड कैटालिस्ट यूज होता है आयन क्रोमेट कैटालिस्ट। आयन क्रोमेट कैटालिस्ट तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस हमें फिर से मिल गया, किसमें से? कार्बन मोनोऑक्साइड में से भी। सो इस तरीके से हाइड्रोजन की प्रिपरेशन इंक्रीज की जा सकती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखा, कमर्शियल प्रिपरेशन देखा, सिंपल टॉपिक है। रिएक्शन याद रखो, बेसिक उसका कंसेप्ट याद रखो, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस।